प्रिय श्रोता सज्जनों, भारत और पाकिस्तान पड़ोसी भर ही नहीं कभी एक ही थे। एक दूसरे के सहोदर। धरती, आसमान, हवा, बोली, भाषा और लोग सब अपने। मजहब से उपजी स्वार्थ भरी कट्टरता ने पहले नफरत भरी, फिर उससे उपजी फूट ने दो देश बना दिए। आलम यह है कि दोनों देश कई जंग लड़ चुके हैं। पुलवामा के आतंकी जंग और उन्माद के माहौल में आतंकवाद, कट्टरता, अपड़ता, गरीबी, भुखमरी और भ्रष्टाचार की बात कोई नहीं करता। भारतीय सेना ने अभी हाल में रामधारी सिंह दिनकर के खंडकाव्य रसमृति की कुछ पंक्तियां शेयर की, पर दिनकर का यह काव्य पांडव और कौरवों, अर्जुन और दुर्योधन पर न हो कर कर्ण पर है। 23 सितंबर 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले में जन्मा भारतवर्ष का वह सूर्य जिसने हिंदी जगत को अपनी प्रतिभा से रौनके अफरोज किया। 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, पद्म भूषण पुरस्कार हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो आदि जैसे पुरस्कारों से नवाजे गए रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से रसमृति, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, हुंकार आदि रचनाओं से साहित्य महाकाव्य को एक नया आयाम दिया, नया मोड़ दिया। मैं 23 सितंबर 1908 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 23 सितंबर को रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उनकी रसमृति की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो हमारे रोम रोम को सजग कर देने के लिए पर्याप्त हैं। रसमृति कई अर्थों में कर्म का संदेश देती है। वह स्थापित करती है कि जन्म की अवैधता से कर्म की वैधता नष्ट नहीं होती है। आज के माहौल में पाकिस्तान की हरकतों पर रामधारी सिंह दिनकर के कालजयी खंड काव्य रसमृति की कृष्ण चेतावनी की शीर्षक कविता बेहद मौजू है, बेहद अनुकरणीय है। यह कविता की जो मैं पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, जब कौरव और पांडव का युद्ध नहीं हुआ था और पांडव को अज्ञातवास यानी वनवास मिला था, तो पांडव दर बदर घूम रहे थे। तो श्री कृष्ण भगवान से देखा नहीं गया। उन्होंने कहा युद्ध हो जाएगा, बहुत विनाश होगा, बहुत दुख होगा, पूरा वंश नष्ट हो जाएगा, सृष्टि का जो विकास हुआ है वो विनाश की तरफ बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने एक आखिरी प्रयास किया। दुर्योधन के खेमे में जाते हैं तो पंक्तियां ऐसी हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। श्री कृष्ण भगवान मैत्री की राह बताने के लिए दुर्योधन के खेमे पहुंच रहे हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हर को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। दुर्योधन की ये हिम्मत हो गई कि वो श्री कृष्ण भगवान को ही बांधने के लिए चल पड़ा, क्योंकि वो अपने घमंड अहंकार में चूर था। तो वही रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ दुर्योधन बाध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार शकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, शब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि शरित शर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश,
सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। श्री कृष्ण भगवान जो वही गीता का पाठ कराते हैं, जो कि अमरत्व मरत्व जल अचल पाताल सब कुछ उनमें समाया हुआ है, वो क्या सीख देते हैं? भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि इधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं अभी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूप पर वग्नि प्रहर, फड़ शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तो भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। कहने का आशय है कि अगर अहंकार अति को प्राप्त हो जाता है तो फिर सर्वनाश होता है, सर्वनाश होता है, सर्वनाश होता है।